ओम विघ्नेश्वराय वरदा यसुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। 26 तारीख शुक्रवार का अवसर द्वादशी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते हुए भागते हुए आपकी राशि में बना रहे हैं। बड़ा सुंदर योग जिसे कहा है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं से विजय प्राप्त करने के योग, कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहां लोगों का नुकसान होता है वहां से आपको लाभ प्राप्ति के संकेत ग्रह देते दिखाई दे रहे हैं। विदेश से संबंधित काम जो हो, बाहर संबंधित काम हो, वो भी कहीं ना कहीं आपको लाभ दे सकता है। घर से दूर से कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट करने के योग बना सकता है। कोई घर का व्यक्ति दूर बाहर गया हुआ हो, किसी बाहर गांव गया हुआ हो, वहाँ से कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलने के योग इन दिनों आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं। तो उनका उपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए इस समय। इसमें आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन चंपक द्वादशी का जो योग बन रहा है उसका लाभ लेने का प्रयास। सुगंधित पुष्प चंपा के, बेला के जो है सब मिल जाएं, उनके द्वारा भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेंगे। भगवान विष्णु का इन सुगंधित पुष्पों से अर्पण करना, भगवान का पूजन करना आपके लिए मनोरथ सिद्ध करने की योग बनाएगा। 17 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है। त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। शनि प्रदोष का योग बन रहा है और ये शनि महाराज जो आपकी राशि में इस वक्त समस्त ग्रहों में सबसे अनिष्टकारी योग बना के बैठे हुए हैं। ये वैसा ही योग है कि जो बहुत अशुभ रहता है। हर मामले में कहीं ना कहीं जो अड़ंगा लग जाता है ना, आपके बने बनाए कामों में कहीं ना कहीं डिले हो रहा होगा। जो चीज़ें आपको प्राप्त होनी है उसमें कहीं ना कहीं इन दिनों शनि महाराज के अनुसार से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि वो डिले बिना किसी कारण के डिले होती चली जा रही होंगी। हर मामले में थोड़ा रगड़ रगड़ के कारण है। शनि महाराज की जो दृष्टि पड़ रही है वो हर चीज़ को जो प्राप्ति के योग हैं उसमें पड़ती दिखाई दे रही है और उनके कारण से कहीं ना कहीं तो इसलिए शनि को प्रसन्न करने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। शनि एकदम बदलने वाले हैं नहीं अभी, काफ़ी लंबे समय तक यहीं बैठकर डेरा डाल के बैठे हुए हैं और इनके कारण से थोड़ी समस्याओं में ढीलापन होता दिखाई दे रहा है। शनि के मंत्र का जप करें। प्रदोष काल है, शनि प्रदोष है। शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका तेलाभिषेक करने का प्रयास कीजिए। जो आपका दुर्भाग्य कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है वही भगवान के द्वारा, भगवान के नेत्रों से समाप्त हो जाएगा, जल जाएगा, कष्ट निवृत्ति का योग बन जाएगा। तो शनि प्रदोष इतना चमत्कारी है। शनि प्रदोष यानी शाम को प्रदोष काल, इस प्रदोष काल में भगवान के सुंदर आराधना समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनाती है। शनि प्रदोष का एक ऐसा दिवस है कि जो शनि जब त्रयोदशी शाम को पड़ जाए तब ऐसे में प्रदोष योग बना होता है और शनिवार के दिन पड़े तो शनि प्रदोष बन जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से शनि प्रदोष में कुछ खास उपाय यदि कर ली जाए तो वो बहुत कल्याणकारी होते हैं। किन्हीं की व्यक्तियों की राशि में यदि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की महादशा अशुभ चल रही है, अंतरदशा इत्यादि चल रही है, तो ऐसे में शनि को मनाने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। समय समय पर जो प्रभाव है, कई बार समय जो होता है वो साधारण होता है और कई बार समय बड़ा सुंदर सुयोग लेकर आता है। सुंदर सुयोग ऐसा लेके आता है कि छोटा सा कर्म भी बहुत बड़ा लाभ देने के योग बना देता है। तो ऐसा ही एक योग बनकर तैयार हो रहा है शनि प्रदोष का। तो इस शनि प्रदोष पर क्या करना चाहिए आपको? शनि प्रदोष पर विशेष तौर पर शनि के द्वारा शनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर का तेलाभिषेक करना चाहिए। तिल का तेल लेकर भगवान शंकर पर ओम शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र को यदि संपुट लगाकर यदि आप विशेष तौर पर रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ इस संपुट युक्त मंत्र से यज्ञ अभिषेक करें, यज्ञात्मक जो अभिषेकात्मक यज्ञ करें तो कहा जाता है भगवान शंकर की कृपा से आपके बहुत से कष्ट निवृत्त करने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो इस तिथि का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें क्योंकि शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। शनि स्तोत्र का पाठ करो और ऐसे में एक कार्य और भी कर सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो आपके लिए बड़ा विशेषकारी लाभकारी रहेगा। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि का दिव्य धागा धारण करने का प्रयास करें। शनि का धागा जो होता है यदि शनि प्रदोष के दिन मंत्र से सिद्ध कर इस शनि के मंत्रों से सिद्ध कर ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इसको धारण कर लिया जाए तो कहा जाता है शनि के तमाम दोष, चाहे 7.5 में चल रहा हो चाहे कुछ भी हो, रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। शनि जो विभिन्न राशियों में विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो यदि शनि का ये धागा पैर में बांध लिया जाए शनि के मंत्र से जप करा हुआ तो व्यक्ति की चाल बिगड़ती नहीं है।
क्योंकि शनि सबसे पहले जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो चाल ही बिगाड़ते हैं। जब चाल बिगाड़ते हैं तो फिर धीरे धीरे सब शरीर भी बेकार हो जाता है और स्थिति भी खराब हो जाती है, मन भी विकार युक्त हो जाता है, बुद्धि भी विकार युक्त हो जाती है। तो अपनी चाल को सुधारने का प्रयास करें। शनि के मंत्र से सिद्ध किया हुआ ये धागा अवश्य धारण करने का प्रयास करें। हमने आश्रम में शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा शनि के स्तोत्र का पाठ करके, शनि के बीज मंत्रों का पाठ कर इन शनि के धागों को सिद्ध किया जाता है। और आप जो भी किसी बच्चे को बहुत डर लगता है, किसी बच्चे के जीवन में नज़र बहुत लग जाती है, बार बार उसकी नज़र उतारनी पड़ती है, कहीं बच्चे सीधे लोग व्यक्ति बिल्कुल सीधी चाल पे चलते हुए कहीं ना कहीं वक्त अपने आप खराब हो जाता है, हो सकता है नज़र लग जाए। तो ऐसे में भी ये शनि का धागा अद्भुत रूप से कार्य करता है। तो इसका सहयोग लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर करने का योग बनेगा। शनि प्रदोष पर तमाम शनि के उपाय यदि करेंगे तो बहुत शुभ आपके लिए योग बनेंगे। एक रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आई। ये चतुर्दशी है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग आपकी राशि में बना रहा है कीर्ति योग। शनि के अशुभ चलते हुए भी फिर भी कहीं ना कहीं भाग्य में लाभ के रास्ते खुलता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपको प्रयासों को थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है। समय आपको लाभ दे सकता है, चीज़ों के अनुसार से कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सुबह सुबह हो सके तो भगवान सूर्य का दर्शन कर उनको अर्घ अवश्य दें। चीज़ें आपके फेवर में जाने के, सुंदर आपके सपोर्ट करने के योग बनाती दिखाई दे रही हैं। हाँ, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है ओवर एंजाइटी परेशान करती दिखाई दे रही है, इसलिए थोड़ा सरलता अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। इन दिनों आपके ग्रह का ओरा ऐसा चल रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हर मामले में थोड़ी इरिटेशन होती दिखाई दे रही है और जल्दबाजी होने के कारण से कहीं ना कहीं वो जो है हर मामले में आपको लग रही जल्दी, सामने वाला कहेगा कि ये नहीं परेशान कर रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो कोशिश पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा शांत होकर काम करने का प्रयास करें। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। समय देखिए, समय की पहचान को करने का प्रयास कीजिए जब उपयुक्त हो। और बहुत ज़्यादा पीछे लगने से कोई कार्य होता नहीं है। भगवान की प्रेरणा से जब कार्य होना होता है तब पूर्ण हो जाता है। इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। रविवार का अवसर है, इसीलिए हमने आपको कहा भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए इस वक्त उनको अर्घ देने का प्रयास कीजिए। वो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा ग्रहों का प्रभाव भारी चल रहा है उसमें शांति, शीतलता देने का प्रयास करेंगे। सोमवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा का योग है और ये पूर्णिमा सतव्रत को भी लेकर आई है। साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर जीवन साथी के लिए भी प्रार्थना करने का सुंदर सुयोग बनता है। तो इस दिन अवश्य जो है भगवान की सुंदर आराधना करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि है, ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये आपकी राशि में विजय का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अनायास ही आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि आपकी योग्यता से भी ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। इसलिए आज थोड़ा सा अपनी योग्यता से भी बाहर जाके आगे चलकर काम करने का प्रयास करें। थोड़ा खर्चीला साबित हो सकता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ज़्यादा अपनी योग्यता से कई बार व्यक्ति ज़्यादा दिखाने का प्रयास करता है तो क्या होता है, अननेसेसरी चीज़ें थोड़ी महंगी पड़ सकती हैं, लेकिन विजय, सफलता प्राप्त करने के योग कई मामलों में आपके समक्ष आते दिखाई दे रहे हैं। पूर्णिमा का अवसर है, इस दिन तो सबसे श्रेष्ठ उपाय भगवान सत्यनारायण की पूजा ही होता है। कोशिश ये करें भगवान सत्यनारायण का प्रार्थना करें, उनको चूरमे का भोग लगाएं, जिसको कहा जाता है कि विशेष तौर पर कसार बनाकर आटे का, उसके द्वारा उनका पूजन, उनका भोग लगाएं और साथ साथ ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। और हो सके तो इस वक्त चंद्रमा का लाभ लेने के लिए थोड़ी देर शाम के समय भगवान चंद्रमा का ध्यान कर उनकी सुंदर रोशनी में थोड़ी देर बैठने का प्रयास करें। देखिए इस वक्त केतु आपकी राशि में और राहु आपकी राशि के सामने चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मन को शांत करते दिखाई दे रहे हैं। शाम को वॉक के नाम पर ही थोड़ी देर भगवान चंद्रमा का मंत्र जप करते हुए शांग श्रीं शौंग स चंद्रमा से नमः, या भगवान शंकर का मंत्र जप करते हुए थोड़ी देर सूर्य चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर वॉक ही कर लीजिए, थोड़ा उनको निहार लीजिए। उनका दर्शन कर लेने से, उनको निहार लेने से और उस वक्त ओम शांग श्रीं शौंग स चंद्रमा से नमः, और देखिए क्या होगा कि जो मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंग्जाइटी चल रही थी उससे निवृत्ति का योग बहुत सुंदर रूप से बनेगा। शास्त्रोक्त उपाय है, करिए, कल्याण होगा। 30 तारीख का दिन बात कर लेते हैं। 30 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जो है वो किस प्रकार का बन रहा है। वो मंगलवार के दिन प्रतिपदा तिथि विद्यमान है और इस दिन मंगल वक्री होते दिखाई दे रहे हैं। ये मंगल वक्री होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये परिवर्तन यदि आप राशि के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है,
ये जो बुध की युति कहीं ना कहीं हो रही थी इस वक्त, 3 ग्रहों की युति, 3 निगाड़ा काम बिगाड़ा कई बार कहा जाता है, और ये 3 ग्रहों की युति कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ कष्ट की स्थिति बना सकती है। उसमें तीनों शुभ ग्रह हैं, और तीनों शुभ ग्रह जहाँ जाकर विराजमान हो गए हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा महंगा करते दिखाई दे रहे हैं। हल्की चीज़ आपको पसंद नहीं आने वाली, और महंगी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपका जो है सामर्थ्य से बाहर जाकर कार्य होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चीज़ें थोड़ी सी महंगी साबित होती दिखाई दे रही हैं, और लेकिन बुध के वक्री होने से कहीं ना कहीं स्थितियों में परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा। तो इस प्रकार से ग्रह गणनाओं का प्रभाव आपने दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा अपनी राशि के अनुसार से जान लिया, लेकिन एक बात समझें, जीवन में समस्या है तो निदान भी है, और निदान भारतीय संस्कृति में हर तिथि में कहीं ना कहीं कुछ अद्भुत रूप से छिपा होता है। इस जेठ के महीने में 10वीं तिथि को एक बहुत सुंदर योग बनता है, जिसके गंगा दशहरा के रूप में भी जाना जाता है, और साथ साथ उस दिन बटुक भैरव जयंती के रूप में उस दिन को जाना जाता है। जैसा हमने आपको बताया अभी बटुक भैरव जयंती के बारे में, सत्य माने बटुक भैरव जयंती एक ऐसा अद्भुत दिवस है कि जिस जीवन में हम आमतौर पे भैरव का नाम सुनते ही लोगों के मनोमस्तिष्क में एक बड़ी भयावह सी आकृति आती है, और उसके संबंध में लोगों ने कई कथा विचित्र तौर पर काल भैरव के रूप में उपस्थित कर रखी हैं। रुद्र भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, इस प्रकार से अनेक भैरवों के स्वरूप बताए गए शास्त्र के अनुसार से। लेकिन ये भैरव जयंती जो है वो बटुक भैरव जयंती है। ये बटुक भैरव जयंती वो जयंती है कि जिसके अंदर अभिलाषा अष्टक का पाठ कर एक ब्राह्मण ने भगवान शिव से प्रार्थना कर एक संतान को प्राप्त किया था, और कहा जाता है कि इस ज्येष्ठ मास की 10वीं के दिन में साक्षात शिवलिंग से 8 वर्ष के बालक के रूप में भगवान बटुक भैरव जी की उत्पत्ति हुई। और ये बटुक भैरव भगवान जो है समस्त अनिष्टों को जीवन में के जो है वो समाप्त करने वाले हैं, भयों को दूर करने वाले हैं। इनके अद्भुत मंत्र शास्त्र में विद्यमान है, अद्भुत प्रार्थनाएं शास्त्र के अंदर विद्यमान है। उन प्रार्थनाओं को कर लेने से कैसे भी किसी प्रकार के निकृष्ट जो उपाय जो विशेष तौर पर प्रयोग होते हैं, किसी पे कोई जादू कर दिया, किसी पे नज़र लग गई, किसी पे कोई दिक्कत हो गई, समस्त ऐसे कर्मों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए बटुक भैरव भगवान अद्भुत रूप से रक्षा प्रदान करने के सुयोग बनाते हैं। तो आप इस दिन अवश्य उनके निमित्त पाठ करें, भगवान का स्तवन करें। तो ऐसे कई प्रकार के जो उत्सव आपके इस जो जून के अंतिम काल में आने वाले हैं, उसमें सब के सब अपने आप में एक अद्भुत जो कथा को लिखे उपस्थित हो रहे हैं। शनि प्रदोष, ये एक ऐसा दोष जो है प्रदोष है, यानी त्रयोदशी और शनिवार का योग बन जाए। आमतौर पर शनि को मनाओ सदा सुख पाओ, शास्त्र के अंदर लोग इस बात को समझाते ही आए हैं, और अनादिकाल से इस बात की कथाएं चलती हैं कि आपके जीवन में जो घटनाक्रम होती हैं, जो कर्म हम करते हैं, उसके अनुसार से हमारे जीवन में कष्ट या सुख प्राप्त करने के योग बनते हैं। यदि शुभ कर्म हो जाए तो जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं, शुभ आगमन हो जाता है, आनंद के योग बन जाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं मनसा वाचा कर्मणा, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से कुछ गलत कर्म हो गए तो उसका भोगना, दंड भी भोगना व्यक्ति जीव को ही पड़ता है, और वही शनि की दशाएं, शनि की अंतर्दशाएं के रूप में आती हैं। और ऐसे में किसी भी के जीवन में यदि कोई दशा इत्यादि अशुभ समय चल रहा हो, ढैया चल रही हो, तो ऐसे में शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका तेलाभिषेक कर लेने से, आप सत्य माने शास्त्र में जो प्रमाण हैं वो अद्भुत है, इनको कर लेने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होने के योग बन जाते हैं। भगवान शिव पर कोशिश ये करें जो तिल के तेल से अभिषेक कर लें। शन्नो देवी रविष्ट्रय आपो भवन्तु पीतय शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए किसी भी रूप में भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने का प्रयास करना। जो शनि प्रदोष पड़ जाए तो ऐसे में शाम के समय भगवान शिव की आराधना करते हुए, कहा जाता है कि प्रदोष के समय में वैसे ही भगवती पार्वती शिव के साथ इस संसार में भ्रमण करते हैं भगवान, और जो उनकी आराधना करते मिलते हैं उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। शास्त्र कहता है कि इस समय में कोई कार्य, केवल पूजा का पाठ का ही कार्य किया जाना चाहिए। और आम तौर पे इस कलयुग में शाम का समय लोग पता नहीं कौन कौन से कर्म करने की तरफ उद्धृत रहते हैं, और ऐसे में संध्या वंदन इत्यादि जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, शाम के समय 2 समय जब मिल रहे हों तब उस संध्या की वेला में करना चाहिए। अब बहुत कम लोग हैं जो ऐसे कर्म करते हैं, और ऐसे में शास्त्र में जो कथा हमने बताई कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो उस समय अवश्य प्रभु का वंदन करने का हमें प्रयास करना चाहिए।
तो इस प्रदोष शनि प्रदोष के अवसर पर कोशिश ये करें भगवान शिव की सुंदर शनि का यदि कष्ट चल रहा हो, जीवन में ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, या शनि का कोई और महादशा अंतरदशा इत्यादि में कोई कष्ट जीवन में किसी प्रकार का बना हुआ हो, तो कोशिश ये करें तेलाभिषेक या विशेष तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप उस समय उनको चोला चढ़ाने का प्रयास कीजिए। सुंदर चमेली के तेल में सिंदूर मिला के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इसी मंत्र का पाठ करते हुए उनको सुंदर रूप से ये चोला अर्पित कर कर हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। इस शास्त्र में कथा है कि इस दिन यदि ये कर्म कर लिए जाए तो हनुमान जी पर शनि ने जो आशीर्वाद दिया था वो अक्षर सत्य साबित होता है कि शनि उनके भक्तों को, हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ कर लो। तो इस प्रकार से जो भी उपाय आपके साथ बताए जा रहे हैं उनको अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास कीजिए। ये समस्त प्रकार से कष्ट दूर करने के अद्भुत योग आपकी राशि में स्वयं बनेंगे। तो इस प्रकार से आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। आप हमारे जो नंबर्स हैं उन पर व्हाट्सअप मैसेज भेजने का प्रयास करें। हम तुरंत कुछ ना कुछ जो भी आपकी डिटेल्स होंगी उसके अनुसार से आपको जो समस्या का निदान अवश्य देने का प्रयास करेंगे। और आपकी समस्याओं का निदान देने के लिए तो आश्रम में बहुत सारे और भी कार्यक्रम चलते हैं। हर रविवार को कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम रहता ही है जो सुबह नित्यपति, जैसे तो आश्रम पर नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक सुंदर कार्यक्रम चलता है। उसमें यज्ञ, आपके प्रश्नों का निदान देने के लिए साक्षात आपसे मिलना, बातचीत करना एक व्यवस्था रहती है। तो आप आ सकते हैं उस दिन वहाँ पर विवेकानंद योग आश्रम माँ भगवती का सुंदर दर्शन कीजिए और अपने प्रश्नों का निदान जानिए। और सुंदर भंडारे में की व्यवस्था रहती है, गौ पूजा की व्यवस्था रहती है, माँ भगवती का सुंदर दर्शन रहता है। तो आप इन समस्त कार्यों में सुंदर रूप से उपस्थित होकर माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के योग पर आ सकते हैं। और आने वाले समय में तो बड़ा सुंदर योग बनने वाला है। गुप्त नवरात्रि 15 तारीख से 15 जुलाई से लेकर सुंदर गुप्त नवरात्रि का अवसर आ रहा है। और इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर भगवान की सुंदर वंदना अनंत श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। आमतौर पर चैत्र और शारदीय नवरात्र जब आते हैं बड़े ढोल बजा के भगवान की आराधना करने की लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि पर अपनी गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य जीवन में चल रहे होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते। ऐसे में उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ इत्यादि बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ, शतचंडी इत्यादि इस समय में अवश्य करनी चाहिए। आषाढ़ की शुक्ल जो की प्रतिपदा है उससे आरंभ होकर, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर जो नौमी तिथि तक, भड्डली नौमी तक ये सुंदर सुयोग रहता है। तो इसमें अवश्य भगवान के का स्तवन आप करें, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने का योग बनाएं। तो ऐसे में सुंदर गुप्त नवरात्रि पर आश्रम पे बड़ा कार्यक्रम रहेगा जो करीब 9 दिन तक दुर्गा जी के विभिन्न पाठ, दुर्गा सप्तशती के विभिन्न पाठ का हवनात्मक यज्ञ का सुंदर व्यवस्था रहती है। तो आप माँ भगवती के सुंदर दर्शन कर 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के समक्ष ये सुंदर यज्ञ की परिपाटी बहुत लंबे समय से, जब से आश्रम स्थापित हुआ है पिछले 60-70 सालों से, तब से चल रही है। तो आप भी यहाँ आकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर उस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं जिनका वो आप आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम, बड़े मंगल पर जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, और ऐसे में अंतिम बड़ा मंगल का योग बनकर तैयार हो गया है। ये पूरा जो जेठ का महीना रहा, इसमें पुरुषोत्तम मास भी पड़ा और उन सब को मिलाकर 8 बड़े मंगल का योग बना। और 8 बड़ों मंगल पे बड़ा सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ रहा, हनुमान जी को चोला चढ़ा और साथ साथ हनुमान जी का सुंदर सवा मनी का भोग रहा हर मंगलवार पर, और साथ साथ सुंदरकांड की पाठ की सुंदर व्यवस्था रही। बहुत से लोग आकर उसमें भगवान जी, हनुमान जी कृपा प्राप्त की और जीवन के बहुत से कष्टों को दूर करने का सुयोग सबके जीवन में आता है। सबके अनुभव अपने अपने होते हैं और उन सबको अनुभव को लोग जब साझा करते हैं, आके बताते हैं कि हनुमान जी कृपा से ये कष्ट ठीक नहीं हो रहा था, ये विवाह नहीं हो रहा था, ये समस्या का निदान नहीं हो रहा था, मेरे पैसे फंस गए थे, ये नहीं आ रहे थे, और जब हनुमान जी का सुंदर पाठ किया, दर्शन किया, तो ये योग बना। अभी 2 दिन पहले ही हमारे आश्रम पे एक व्यक्ति आती थी, काफ़ी लंबे समय से कष्ट ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन अभी आके 2 दिन पहले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें और बोली जी, दर्शन करके बाहर ही निकल रही थी मंदिर से, एकदम वो काम आया और भगवान की कृपा से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन गए। तो हनुमान जी की, भगवान की कृपा तो सुंदर रूप से कहीं ना कहीं से होने के योग बन जाते हैं। आप उस पर केवल अपनी निष्ठा को सत्य रूप में भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने का प्रयास कीजिए। कल्याण का योग, सुयोग अवश्य बनेगा भगवती कृपा से। बहुत सारे लोगों की एक समस्या होती है
आमतौर पर कि हमें सपने बहुत आते हैं और सपने तो भविष्य बताते हैं। ऐसे में सपनों के भविष्य को जानने के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते रहते हैं कि कोई बता दे कि किस प्रकार के सपनों। हमने अनुभवों से सिद्ध कर बहुत सारे परिष्कृत पद्धति से विकसित कर भारतीय शास्त्रों के अध्ययन कर हमने एक किताब लिखी जिसका नाम है क्या कहते हैं सपने। आपके सपने सत्य बोलते हैं। आपको रामचरितमानस के अंदर वो आख्यान याद होगा कि जिसके अंदर त्रिजटा ने एक सपना देखा, सपने वानर लंका जारी। और जिस प्रकार से वो जो घटना सपने में देखी त्रिजटा ने, वो सत्य साबित हुई। बिल्कुल हनुमान जी वहीं बैठे हुए उस सपने के बारे में त्रिजटा बता रही थी और सुन रहे थे, भगवान का निर्देश प्राप्त कर रहे थे कि ये कार्य कर दो। तो सपने आपको भविष्य बताते हैं। आपके जीवन में जो सपने आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या होने जा रहा है वो आपके सपने में। तो आप इस पुस्तक के माध्यम से उस पुस्तक का अवलोकन कर बहुत सुंदर तरीके से आपको जो सपना दिखाई दिया, आपके सपने में कुछ आया, सांप आया, आपके सपने में गाड़ी आई, आपके सपने में झाड़ू आया, आपके सपने में क्या प्रभाव क्या करते दिखाई दिए, तो यहाँ विषयांतर के रूप में हर विषय के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। उस सपने का फल क्या है और यदि अशुभ है तो उसको कैसे निष्क्रिय करना है, कैसे उसको खत्म, उसका प्रभाव को शून्य करना है, और यदि शुभ है तो उसके प्रभाव को कैसे और बढ़िया करना है। वो सारे सिद्धांत हमने इस पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष रखे हैं। तो आप उन पुस्तकों को अध्ययन कर आप उस विषय में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से विषय हैं जिनके संबंध में आश्रम के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं और आपको वो सब पुस्तकें हमारी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई भी दे रही होंगी। तो आप उन सब का अध्ययन कर बहुत सारे रहस्यों को अपने जीवन में जान सकते हैं और बहुत सारे रहस्यों को जानकर अपने मन की शंकाओं को दूर कर सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 17 सालों से ऐसी पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल बनाया हुआ है, एक बहुत बड़ा योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है। वहाँ भी भारत सरकार के पैनल पर यह हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार के पैनल पर हॉस्पिटल है, बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से इंश्योरेंस के पैनल्स पे ये हॉस्पिटल कार्य कर रहा है। तो आप सब अपनी चिकित्साओं, विभिन्न बीमारियों को दूर करने की दवा और दुआ का एक साथ सुंदर मेल है। जिस आश्रम पे नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आहुति भगवान शंकर के निमित्त दी जाती हैं, और साथ साथ जो भी चिकित्सा के माध्यम से जो निदान दिए जाते हैं, उन दोनों का मिश्रण, दवा और दुआ का दोनों का प्रभाव बड़ा अद्भुत देखा जाता है। बड़े बड़े समस्याएं बहुत क्षण मात्र में ठीक हो जाती हैं। तो आप भी आइए, जुड़िए माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में आश्रम पे आकर इन समस्त कार्यक्रमों को लाभ लीजिए। धन्यवाद।